So hello guys, welcome to the Code with Rupesh. Today our day three making videos day three, and today we are discuss about this topic. So I will be written here image tag, image tag, div tag. I also discuss about list tag, list tag. Tag means alive. Okay. सो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा मैंने हेडिंग टैग पैराग्राफ टैग H1 to H6 हेडिंग टैग्स होते हैं पैराग्राफ होते हैं डे टू का देखा होगा आपने डे वन में भी मैंने कुछ एक आध मार्क्यू टैग बताया था हेडिंग टैग बताया था थोड़ा सा एचटीएमएल बताया था क्या होता है क्या काम करता है सो आज के इस वीडियो में आप बने रहना और प्रीवियस लेक्चर देखना और आप कभी नहीं भूलोगे इमेज टैग डिव टैग और एलाइड टैग और HTML के ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं और यही बस नहीं हम आगे भी और कुछ टैग्स पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टैग जिनमें से फॉर्म टैग टेबल टैग लाइक बहुत सारे टैग आते हैं लेकिन अभी आपको इतना कुछ नहीं सोचना है अभी तो आप जनरली बस इतना सोचो कि जो मैंने यहाँ पे डेट में पढ़ाया था ये आपको आना चाहिए चीज है ना मतलब अभी आपको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ अभी आप केवल H1 मतलब H1 बस की बात नहीं कर रहा हूँ ये बता देता हूँ अभी आप यहाँ पे फोकस करो हेडिंग टैग हेडिंग पैराग्राफ और लेकिन इन सबसे पहले देखो टैग्स तो ठीक है टैग्स तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एचटीएमएल होता क्या है एचटीएमएल होता क्या है एक बार मैं और इसमें वन शॉट वीडियो डालूंगा और मतलब शॉर्ट वीडियो डालूंगा लाइक एचटीएमएल क्या होता है वेब पेज क्या होता है वेबसाइट क्या होता है सो वी आर डिस्कस अबाउट देयर इन डिटेल HTML वेब पेज वेबसाइट किसने बनाया पहली बार HTML कब आया ये सारी चीजें एक बार आप भी इंटरनेट में डालें लेकिन इसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा लेकिन आज हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं इमेज टैग को किसको कर रहे हैं इमेज टैग डिव टैग आज हमारा डे थर्ड है हमारे वीडियोस बनाने का डे थर्ड में हम देखेंगे इमेज टैग सो इमेज टैग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले इन थ्योरेटिकल तो इमेज टैग क्या होता है द इमेज टैग का कोई ओपनिंग मतलब कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है केवल ओपनिंग टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग जिसको बोलते हैं टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज जो कि हमारे HTML पेज में क्या ऐड करता है इमेज images are not technically inserted into a web page images are linked to the web pages the image tag create a holding space for the referenced image ठीक है इमेज टैग क्या करता है ये इमेज जो हम लगाते हैं उसका रेफरेंस इमेज के लिए स्पेस को होल्डिंग होता है द इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इमेज टैग में दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगते हैं जो कि SRC होता है पहला दिस इज द मोस्ट important attribute of image tag in an image tag specifies the path to the image and the second thing is alt tag alt tag specifies an alternate text for the image if the image for some reason किसी कारणवश यदि आपका जो इमेज आपने लगाया है SRC में डाल लेकिन किसी कारणवश वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा तो अल्ट टैग क्या करता है जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे वो वहां पे टेक्स्ट शो होता है इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से तो चलिए हम चलते हैं बीएस कोड के अंदर ये हमारा बीएस कोड है ये हमारा कोड एडिटर इसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सबकी कोडिंग कर सकते हैं इसमें हमारा लैंग्वेज में C++ जावा पाइथन सबकी कोडिंग हो सकती है कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक की फ्रंट एंड के लिए ये स्पेसिफिक है C++ के लिए ठीक है आज हम चलते हैं इमेज टैग की ओर इमेज टैग में अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इमेज टैग हमको लगाना है तो सबसे पहले अपन बॉडी के अंदर तो है ही अपन क्या करते हैं इमेज टैग लेकिन उससे पहले एक हेडिंग टैग लिखते हैं और हेडिंग में लिखते हैं दिस इज
माय प्रोडक्ट। एक मैं इमेज लगाने वाला हूँ तो आप देखना, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, इसका कोई क्लोजिंग टैब नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैब होता है। बस इतना। इसमें ये नहीं होता कि आप आइए ये जैसे हर टैब में अपन ऐसा करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक बॉडी क्लोज आ गई। इसका क्लोजिंग होता ही नहीं है जो कि, ठीक है। अब इमेज टैग के अंदर अपन क्या करते हैं, एट्रीब्यूट लगाते हैं एसआरसी। जैसे आप एसआरसी लगाओ, वीएस कोड में ये बहुत फायदा है, कोई भी आप चीज लिखते हो जैसे सजेशंस देने लगे, तो बहुत सही चीज है, बट प्रैक्टिस के लिए वीएस कोड में तो आप कोई दूसरा कोड एडिटर यूज कर सकते हो। एसआरसी टैग के अंदर, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर अपन क्या लिखेंगे, एसआरसी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। एसआरसी का मतलब होता है, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स कोड। सोर्स, सोर्स, या इसको हम कह सकते हैं पाथ। सोर्स या पाथ ऑफ द इमेज, मतलब हमारी जहाँ इमेज रखी है वहाँ का सोर्स या वहाँ का पाथ, ये इसी को लोकेशन बोल सकते हो, लोकेशन भी बोल सकते हो। इट इज जस्ट अ सोर्स, इट इज जस्ट अ पाथ जहाँ पे हमारी इमेज रखी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको करके, ठीक है। तो एसआरसी में हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं प्रोडक्ट, ये आ गई हमारा, ठीक है। मैंने इमेज रखा है, इमेज अपने जो इसमें फाइल है, मैंने फाइल में इमेज रखा है, तो इमेज हमने लगा दिया है। लेकिन इमेज बस से काम नहीं बनता है, यहाँ पे एक चीज आप ये भी जान लो कि आप जब भी इमेज टैग लगाओ तो आप कुछ ना कुछ हाइट और विड्थ दे दो, कुछ ना कुछ डिफाइन कर दो। जैसे मान लो 300 पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, ये हाइट हो क्या होती है, विड्थ क्या होती है, ये सब सारी सीएसएस की चीजें अभी इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करेंगे। बस आप यूं ही अभी बता रहा हूँ कि आप रख के ऐसे देखो, 300, 400, 500, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे रख के देखो, ठीक है। हाइट, अभी देखना हाइट का सजेशन दे रहा है। हाइट कितना रख दिया, मान लो मैंने 300 पिक्सल। और विड्थ कितनी रख दी मैंने, विड्थ रख दी मैंने 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, ठीक है। 300 पिक्सल एंड 500 पिक्सल। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। अभी आपको तो एक काम करें, 90, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, इसका आउटपुट, आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो इसका आउटपुट आ रहा है, ये आ गया आउटपुट। सो ये देख सकते हैं, आ गई हमारी इमेज यहाँ पे। ये हाइट है, ये विड्थ है, क्या कैसी रखनी है, सारी चीजें बताऊंगा। विड्थ क्या होती है, पिक्सल क्या होता है, हम पिक्सल में भी रख सकते हैं, परसेंटेज में भी रख सकते हैं, वो सारी सीएसएस की यूनिट्स होती हैं। तो हम लोग आगे चल के जब सीएसएस पढ़ेंगे तो और अच्छे डेप्थ में जानेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इतना बता देता हूँ